Next problem, sixth one. The problem is in triangle ABC and triangle XYZ, if angle A and angle Z angle X are acute angles such that cos A equals to cos X, then show that angle A equals to angle X. तो अब ये प्रॉब्लम में क्या है कि भाई दो ट्रायंगल से, ट्रायंगल ABC एक है और एक ट्रायंगल क्या आपके पास XYZ है, और इसके अंदर के दोनों ट्रायंगल्स के एक एक एंगल जो है एंगल A और एंगल X दोनों क्या है यहाँ पर एक्यूट एंगल्स है, राइट। तो और क्या दे रहे हैं, सच दैट cos A इक्वल्स टू cos X, यानी cos ऑफ एंगल A एंड cos ऑफ एंगल X ये दोनों क्या है यहाँ पर इक्वल है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल A और एंगल X दोनों इक्वल है बोल के हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि भाई पहले इन लोगों के रिस्पेक्टिव साइड्स क्या है, ठीक है, ये कैसा इक्वल वे, उसके बाद फिर अपन इसके आगे का सॉल्विंग देखेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन लिखेंगे, ठीक है। तो गिवन क्या है आपके पास, इट्स गिवन दैट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल XYZ, राइट, ये दोनों भी हो गए। और क्या दे रहा है इन्हें, एंगल A एंड एंगल X, ठीक है, ये दोनों क्या है यहाँ पर आर एक्यूट एंगल्स, राइट, ये दोनों भी क्या है यहाँ पर एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है। सच दैट और क्या दिया इन्हें अपने को यहाँ पर, cos A इज इक्वल्स टू cos X, ठीक है, इट इज़ गिवन। नाउ व्हाट टू डू हियर, पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बनाएंगे, ठीक है, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। पहला ट्रायंगल जो रहेगा वो हमारा ABC का रहेगा, और सेकेंड जो ट्रायंगल रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल वो हमारा XYZ के लिए, ठीक है। तो ये आपका A, ये आपका B, ये आपका C, ठीक है, और इसी तरह ये X, ये Y और ये वाला जो रहेगा आपका Z, ठीक है। तो यहाँ पे cos एंगल A पे है और यहाँ पर एंगल किस पे है, X पे है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एंगल A पे बनाएंगे और एंगल यहाँ पर X पे बनाएंगे। तो अब इसकी अपोजिट साइड कौन सी हो गई, BC, राइट, ये अपोजिट हो गई। और ये साइड क्या हो गई आपकी, एडजेसेंट हो गई, और ये साइड क्या हो गई आपकी, हाइपोटेनियस। सिमिलरली यहाँ पर एंगल है तो ये साइड क्या रहेंगी आपकी, अपोजिट साइड रहेंगी, और ये साइड क्या रहेंगी आपकी, एडजेसेंट साइड रहेंगी, और ये साइड क्या रहेंगी आपकी, हाइपोटेनियस साइड रहेंगी, ठीक है। तो अब ये हमने ऑपोजिट, एडजेसेंट एंड हाइपोटेनियस साइड तो लिख ली। नाउ अब गिवन में क्या दे रहा है इन्हें, सिंस cos A इक्वल्स टू cos X, क्योंकि इसकी हेल्प से ही हमें दोनों एंगल्स को इक्वल बताना है, राइट। cos A इक्वल्स टू cos X। नाउ cos A यानी cos का मतलब क्या भाई, cos थीटा अगर समझो मेरे पास है तो इसकी साइड्स क्या होती है, रेस्पेक्टिव साइड्स एडजेसेंट बाई हाइपोटेनियस, ठीक है, आप लोगों को पता है ये एडजेसेंट बाई हाइपोटेनियस। तो cos A इक्वल्स टू cos X। तो cos A में यहाँ पर रेस्पेक्टिव ऑफ A एंगल में एडजेसेंट कौन है, AB है, डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस कौन है यहाँ पर, AC है, राइट। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर आप लिखेंगे AB बाई AC, राइट। उसी तरह यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, एडजेसेंट साइड कौन सी है, XY, डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस कौन है, XZ। यहाँ पे आप लिखेंगे XZ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर एक वैल्यू को इंटरचेंज करूँगा, ठीक है। कौन सी वैल्यू को इंटरचेंज करूँगा भाई, आई विल चेंज दिस टू वैल्यूज़। AC की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, XY लिखूँगा, और XY की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, AC लिखूँगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, सी AB बाई XY इक्वल्स टू AC बाई XZ। नाउ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि दोनों की वैल्यू क्या है, यहाँ पर K है समझो, ठीक है, K। नाउ लेट्स सी, अब मैं यहाँ पे साइड क्या बनाया, रेस्पेक्टिव साइड AB बाई XY, राइट, AB बाई XY। तो यहाँ पे आप देखो AB कहाँ पर है आपका, AB यहाँ पर है, एडजेसेंट है, और XY भी क्या है यहाँ पर एडजेसेंट है, यानी रेस्पेक्टिव करस्पॉन्डिंग साइड्स है, राइट, सेम रेशियो में। उसके बाद क्या है, AC बाई XZ। तो AC क्या है आपका, हाइपोटेनियस है, उसी तरह XZ भी क्या है आपका, हाइपोटेनियस। तो ये दोनों भी साइड क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग रेशियो में इक्वल हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे दो साइड्स तो इक्वल है, अब हमें करना क्या है, यहाँ पे थर्ड साइड को इक्वल बताना है। थर्ड साइड कौन सी है, वो BC और
वाई जेड को अगर हम बता देंगे कि भाई ये भी के की वैल्यू है, तो यानी इफ़ द ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल देन ऑल एंगल्स ऑल्सो इक्वल। तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि भाई हमें ऑल साइड्स को इक्वल बताना है। तो दो साइड्स तो हमारे पास इक्वल है, अब हमें करना क्या है, थर्ड साइड को इक्वल बताना है। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू दैट वन। तो मैं ये ऊपर का थोड़ा इरेज कर दूंगा मैं, ताकि सॉल्यूशन पूरा ऊपर से आपको नज़र आ जाए। ठीक है, थोड़ा लेंथी प्रॉब्लम है, बट एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। सिमिलर एक प्रॉब्लम साइन में भी है, जो एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम है आपका। ठीक है, एग्जाम्पल प्रॉब्लम आपको देखना है, वो आपके रीडर में है, वो 11.1 एक्सरसाइज से पहले ही है, यू कैन सी देयर। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 होगा वो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट। ठीक है, तो लेट्स सी नाउ। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम इसको सेपरेट कर देंगे। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, ए बी बाई एक्स वाई इक्वल्स टू के लिखेंगे, और क्या लिखेंगे आप, ए सी बाई एक्स जेड इक्वल्स टू के। ठीक है, ये भी के हो गया ना। अब ये दोनों क्या है, डिवीजन में है, राइट हैंड साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। तो आप कैसा लिखेंगे इसको, ए बी इक्वल्स टू के इंटू, ये डॉट जो है वो क्या है हमारा, इंटू है, इंटू एक्स वाई। उसी तरह ए सी इक्वल्स टू के इंटू एक्स जेड। ठीक है, ये दोनों फॉर्म में आ गए। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम कहाँ यूज़ करने वाले हैं हम, इसको ट्रायंगल ए बी सी में, जहाँ पे हमने राइट एंगल बनाया था बी पे। ठीक है, 90 डिग्री एंगल बी था ना। अब क्योंकि मैं ट्रायंगल मैंने रफ किया है, तो मैं यहाँ फिर से एक बार बना देता हूँ ट्रायंगल आप लोग के लिए। ठीक है, तो ये साइड हम देखेंगे ट्रायंगल, ये छोटा सा ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं, ये आपका ए था, ये आपका बी था, और ये आपका सी था। ठीक है, तो ना अब हमें करना क्या है यहाँ पे, ए सी स्क्वायर, क्योंकि वो हाइपोटेनियस साइड है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू साइड्स लिखेंगे एट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। ए बी स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपके गिवन प्रॉब्लम में देखो आपके पास वैल्यूज़ किस किस के हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास वैल्यू है ए बी की, और किसकी आपके पास, ए सी की। तो ए सी की वैल्यू कितनी है आपकी, के इंटू एक्स जेड होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ए बी की भी वैल्यू आपके पास क्या है वो, के इंटू एक्स वाई होल स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स जेड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल्स है, इन लोगों का कोई ऐसा फॉर्म नहीं होता। तो के स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये के स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर राइट हैंड साइड पे, इसको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस बिकम्स माइनस। सो के स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये बी सी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, जगह मैं रफ क्लीन कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, ओके नाउ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी के स्क्वायर है, यहाँ भी के स्क्वायर। सो लेट्स टेक द के स्क्वायर कॉमन। तो अब आपके पास क्या बचेगा, एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट बताता, एक फॉर्मूला बताता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करता हूँ मैं राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करता हूँ तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक्स जेड स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आप, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर, राइट। तो अब ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड भेजूँ तो क्या मिलेगा आपको, एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई जेड स्क्वायर, राइट। तो अब यहाँ पर देखो आपके पास वैल्यू किसकी है,
एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ भी एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी यहाँ पर वाई जेड स्क्वायर हो जाएंगी, राइट। तो हम यहाँ पर ये वैल्यू को यूज़ करेंगे, तो क्या लिखेंगे आप के स्क्वायर इंटू वाई जेड स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। अब ये वाई जेड स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड है, इन राइट हैंड साइड आ गया तो क्या हो जाएगा डिवीजन में आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे आप के स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर बाई वाई जेड स्क्वायर। अब ये दोनों के ऊपर भी स्क्वायर है, राइट, तो स्क्वायर को क्या करेंगे हम कॉमन लेंगे, तो कैसा लिखेंगे आप बी सी बाई वाई जेड होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल। नाउ यू विल राइट बी सी बाई वाई जेड इक्वल्स टू के। देखो बी सी नीचे की साइड हो गई और एक्स वाई जेड भी क्या हो गया नीचे की साइड हो गया। दोनों ट्राइंगल के जो ऑपोजिट साइड्स चाहिए थे वो हमें क्या मिल गए यहाँ पर इक्वल मिल गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप देयरफॉर क्या साइड्स थे वो ए बी बाई एक्स वाई इक्वल्स टू अभी जो और क्या था वहाँ पे ए सी बाई एक्स जेड था, और अब हम जो फाइंड करें वो क्या है बी सी बाई वाई जेड इक्वल्स टू के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है और रेशोज़ क्या है यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, दोनों भी सेम है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे अब कि थोड़ा यहाँ का मैं क्लीन कर देता हूँ तो इट विल गुड, बस आंसर ख़त्म पे ही है, ठीक है। थोड़ा एक्चुअल ऐसे टाइप के प्रॉब्लम फाइनल एग्ज़ाम में आते नहीं है, लेकिन हम छोड़ भी नहीं सकते, ठीक है ना। थोड़ा प्रैक्टिस तो करके रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें अगर फुल मार्क्स चाहिए तो हमें थोड़ा रखना पड़ेगा साथ में, ओके। सो नाउ अब हम यहाँ लिखेंगे सिंस द रेशियो ऑफ corresponding sides of triangle ABC and triangle XYZ are same या is same लिख दो आप, ठीक है। तो ये दोनों की क्या है साइड्स क्या है सेम है, तो आप इसका मतलब क्या लिखेंगे आप देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ। अब जब दोनों ट्रायंगल इक्वल होंगे तो इसके ऑल साइड्स तो इक्वल है ही, तो ऑल एंगल्स भी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू एंगल X, राइट। तो यहाँ हो गया आपका हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम।